हे गाइस, हेलो एवरीवन। पेश है अब आप लोगों के लिए कौन सा 13th एंड 14th का करंट अफेयर, 14th अप्रैल एंड 13th अप्रैल का। ध्यान से सुने, कंप्लीट सुने, लास्ट तक सुने। जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं वहाँ शेयर ज़रूर कर दें, लाइक कमेंट करें मुझे मोटिवेट करने के लिए। और जी, नए लोगों से हाथ छोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। साथ ही बेल आइकन को हिट कर लें जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। मैंने कहना छोड़ दिया, जो लोग रेगुलर नहीं देख रहे हैं वो इस गारंटेड कंटेंट से अपने आप को महरूम रख रहे हैं, मतलब वंचित हो जाएंगे, क्योंकि मैं जो कंटेंट दे रही हूँ ये इतना वैल्यूएबल कंटेंट है। जो लोग इरेगुलरिटी या जो लोग इसकी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, रोज़ाना ध्यान से कंप्लीट नहीं सुन रहे हैं, वो टोटल लॉस में हैं। और जो लोग फॉलो कर रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आप लोगों ने आगे आने से आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ और आप खुद अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी वर्ल्ड पार्किंसन डे कब मनाया गया है? तो 11 अप्रैल को। इसमें क्या होता है, ट्रम्बलिंग होती है, बॉडी में अलग अलग की एक्टिविटीज़ होती हैं, एक बीमारी होती है, इसके लिए मनाया जाता है वर्ल्ड पार्किंसन डे, तो याद रखना, ठीक है। एक है ज्योतिबा फुले की जयंती, ज्योतिबा फुले जी की जयंती, ये भी मनाई जाती है 11 अप्रैल को। एक होता है मातृ सुरक्षा दिवस, मैटरनिटी सेफ्टी डे, यानी प्रेगनेंसी में सुरक्षा, मातृ सुरक्षा को तक पहुंचना, उसको सुनिश्चित करना, मातृ सुरक्षा दिवस, ये भी मनाया जाता है 11 अप्रैल को। 10 अप्रैल को क्या मनाया गया था? वर्ल्ड होम्योपैथी डे, ठीक है। 9 अप्रैल को क्या मनाया गया था? जल्दी से बताइए। सीआरपीएफ का कौन सा डे था? शौर्य दिवस। 8 अप्रैल को क्या मनाया गया था? भारतीय सेना का आरुद कोर दिवस। 7 अप्रैल को क्या मनाया गया था? वर्ल्ड हेल्थ डे। 6 अप्रैल को 6 अप्रैल को मनाया गया था विकास एवं शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 4 अप्रैल को क्या मनाया गया था? 4 अप्रैल को माइनिंग अवेयरनेस और माइनिंग वर्क के लिए यूनाइटेड नेशन डे। और 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म डे और अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ बुक्स फॉर चिल्ड्रन, ये 2। और एक मनाया गया आरबीआई एस्टैब्लिशमेंट डे 1 अप्रैल को, और ओडिशा एस्टैब्लिशमेंट डे, वो भी 1 अप्रैल को, ठीक है। तो याद रखिए। क्वेश्चन है, हाल ही में UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI ने अभी तकनीकी सहयोग, टेक्निकल कोऑपरेशन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसरो। कौन? इसरो। अभी इसरो के जो हेड है वो चेंज हो गए। कौन है? एस सोमनाथ। ये स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है अपने इंडिया का, और इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी शाहीन 3 मिसाइल, शाहीन 3 मध्यम दूरी वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण, यानी सक्सेसफुली ट्रायल, किस देश ने किया है? तो पाकिस्तान ने। देखिए, इसने परमाणु क्षमता वाली गजनबी मिसाइल का भी परीक्षण किया था, और इसने गजनबी का किया था, शाहीन 3 का किया है ना, और एक बाबर का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया था इस पाकिस्तान ने। अभी पाकिस्तान की एक रिसेंट न्यूज़ ये है कि क्रिकेटर इमरान खान प्रधानमंत्री थे, लेकिन उन्हें अपना विश्वास खो दिया, इनके खिलाफ अब अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ और ये हार गए, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो अब्दुल्ला हामिद हैं, सॉरी वो बांग्लादेश के हैं, सॉरी वो दिमाग में रहता है ना, इतना पढ़ाती रहती हूँ आपको। तो प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। तो आरिफ अलवी इसके पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने फिर जो वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको भंग कर दिया, ठीक। अच्छा जी, और
देखिए, जो मुसलमान देशों के सामने जो चुनौतियाँ आ रही हैं उनको फेस करने के लिए, इजीली फेस कर सकें, या क्या चुनौतियाँ आ रही हैं देखने के लिए, मतलब उनकी चुनौतियों का कोई हल निकल सके, इसलिए इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था पाकिस्तान में। हिंदू मंदिरों की हिफाजत, उनकी सुरक्षा के लिए एक समिति का गठन किया पहली बार पाकिस्तान ने। उरूज आफ्ताब, ये एक पहली सिंगर बनी है पाकिस्तान की जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता है। ठीक। नसीम शाह, ये सबसे कम उम्र के प्लेयर बने हैं जिन्होंने एक साथ डुअल हैट्रिक यानी हैट्रिक लगाई है। ठीक। और आयशा मुगल, ये पहली ट्रांसजेंडर लेडी थी जिन्होंने यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया। आयशा मलिक, ये पहली महिला जस्टिस थी जो अब पाकिस्तान हाई कोर्ट में ऐसी पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है। ठीक। इस्लामाबाद कैपिटल है, और बता ही दिया मैंने आरिफ अलवी के बारे में। और क्रिकेटर इमरान खान पाकिस्तानी रुपया करेंसी है। ये डिवाइडिंग क्या है? रेड क्लिफ किसके? अपने देश भारत के और इस पाकिस्तान के। मैकमोहन चाइना और इंडिया, श्रीलंका और इंडिया के बीच में क्या है? पाक, PAL के पाक स्ट्रेट। मालदीव इंडिया के बीच में 8 डिग्री चैनल। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच 38 पैरेलल। US और कनाडा के बीच 38 पैरेलल। तो इतना क्योंकि याद होना जल्दी आसान नहीं है, मगर ज़रूरी है ना। हमें तो एग्ज़ाम देना, हमसे कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो आप रिवाइज करते रहें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1064 करप्शन हेल्पलाइन का शुभारंभ किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभी 1064 करप्शन हेल्पलाइन यानी करप्शन को ख़त्म करने के लिए, शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन का शुभारंभ किया है? तो पुष्कर सिंह धामी। ये 1064 पर कोई भी करप्शन से रिलेटेड कंप्लेंट है वो की जा सकती है। उत्तराखंड, देहरादून कैपिटल है, ऑफिशियली गैरसैंण समर कैपिटल है। और पुष्कर सिंह धामी चीफ मिनिस्टर हैं। लेफ्टिनेंट गुरमीत जनरल सिंह, ये कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ये गवर्नर हैं। अच्छा, पहला फॉरेस्ट हीलियम सेंटर भारत का, पहला पॉलिनेटरी पार्क, पहला स्मृति वन, पहला लाइकेन पार्क, और पहला जैव विविधता केंद्र बायोडाइवर्सिटी सेंटर। कौन सा? बायोडाइवर्सिटी सेंटर, जिसका नाम है भारत वाटिका। ये सब कुछ उत्तराखंड में खुला है, जो इंडिया के फर्स्ट हैं। उत्तर भारत का पहला पामेटम, जो पाम ऑयल के लिए होता है, वो उत्तर भारत का पहला सबसे बड़ा पामेटम नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा खुला। च्यूर पाम ऑयल को GI टैग मिला। यहाँ पर क्या है उत्तराखंड में? भारत की पहली ओपन एयर फर्नरी अल्मोड़ा में खुल रही है। अजय वॉरियर UK और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज हुई थी, वो उत्तराखंड में आयोजित हुई थी। ठीक। डस्टलिन 2 भी यहीं हुई थी। ओके। और राजाजी नेशनल पार्क और रालामंडल अभयारण्य में नाइट सफारी को भी अलाउ कर दिया गया था। रालामंडल अभयारण्य में, और राजाजी नेशनल रालामंडल MP का है, उसमें भी कर दिया गया है ना, माफ़ कीजिए। तो राजाजी नेशनल पार्क और कॉर्बेट नेशनल पार्क में। जिम कॉर्बेट भारत का सबसे पुराना ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, इसका पुराना नाम हैली था, उसमें। और राजाजी नेशनल पार्क में यहाँ गोविंद पंत यानी गोविंद याद रखिए नेशनल पार्क भी है। नंदा देवी भी है। ठीक है। तो ये सब नेशनल पार्क कहाँ है? ये यही है। कहाँ? उत्तराखंड में, है ना। यहाँ पर 1200 से 1400 रुपये वृद्धावस्था वाले लोगों की पेंशन बढ़ा के कर दी गई है। और इको सुराई टूरिज्म जोन का भी उद्घाटन किया गया है। इको सुराई टूरिज्म जोन। तो ये सारा जो है फैक्ट्स है उत्तराखंड का, आप रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अमर मित्रा को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अमर मित्रा को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अमर मित्रा, इनको कौन सा अवार्ड मिला है? क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ओ हेनरी अमर मित्रा को ओ हेनरी
अमर मित्रा को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन लिया था मैंने, तो आंसर है अमर मित्रा को, ये बंगाली लेखक हैं बहुत फेमस, वयोवृद्ध यानी बुजुर्ग लेखक हैं अब अमर मित्रा। इनको क्या ओ हेनरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कौन सा? ओ हेनरी पुरस्कार। इन्होंने 45 ईयर्स एक कहानी लिखी थी, गांव बरों। तो गांव बरौन, यह गांव बरों के नाम से कहानी लिखी थी अमर मित्रा ने, इसी के लिए इनको क्या मिला है? ओ हेनरी पुरस्कार। अच्छा, उत्तराखंड का बता दूं, फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। और शांत घाटी कहाँ है? केरल में है। हरेला पर्व, फूलदेही महोत्सव, ये भी उत्तराखंड में मनाए जाते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने एक और अलग से फैक्ट ऐड कर दिया है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एक स्टेशन एक उत्पाद, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, ये स्कीम यानी योजना कहाँ और किसने शुरू की है? तो ये सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर शुरू हुई है। और ये साउथ सेंट्रल, दक्षिण मध्य साउथ सेंट्रल रेलवे ने भी शुरू की है। कौन सी? वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना है, ये साउथ सेंट्रल रेलवे ने शुरू की है और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर शुरू हुई है, आंध्र प्रदेश में जो सिकंदराबाद है। इसमें क्या होगा कि इनको सिर्फ जो भी स्टेशन पे एक प्रोडक्ट बिकेगा, वहाँ के आसपास का जो फेमस है, मतलब प्रोडक्ट तो बहुत बिकेंगे, लेकिन एक कोई ऐसा प्रोडक्ट वो सिर्फ एक ही बंदा बेचेगा, उसे जैसे चाय बहुत से लोग बेचते हैं वो नहीं, कोई जो वहाँ का फेमस प्रोडक्ट है वो उसके लिए किसी एक को ही लिस्टेड किया जाएगा जो उस एरिया का फेमस प्रोडक्ट को बेचेगा। यही है, मतलब चाय बहुत लोग बेचते हैं लेकिन ताले एक ही लोग बेचेगा, हमारे अलीगढ़ का ताला फेमस है तो, यानी बनारस में बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोग बेच रहे हैं लेकिन बनारस की साड़ी एक ही लोग बेच रहे हैं, तो वो चीज़ तो एक बंदे को इसके लिए तैयार किया जाएगा। ये वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना। कौन सी? OSOP, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, OSOP स्कीम। ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में DMRC के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो विकास कुमार, ये तो कल भी बताया शायद मैंने, DMRC के नए प्रमुख बने हैं विकास कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी एक क्वेश्चन और ऐसे ही इम्पोर्टेंट है, हाल ही में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हाल ही में अभी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मनोज सोनी। जी हाँ, मनोज सोनी बहुत ही लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है, याद रखिएगा। UPSC के नए चेयरपर्सन बन गए हैं मनोज सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट में इंडिया ने कितने पदक जीते हैं या मेडल जीते हैं? थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में अपने देश भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो 10 मेडल। कितने? 10 में 3 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं, 4 ब्रॉन्ज हैं। 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। ये थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट या बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में जीते हैं अपने देश भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग के स्टेट एनर्जी और वाटर कंजर्वेशन इंडेक्स में नंबर 1 पर कौन सा स्टेट रहा है? तो राज्य ऊर्जा और जल संरक्षण सूचकांक में, ये किसका सूचकांक है? नीति आयोग का। इसमें टॉप पे रहा है गुजरात। कौन रहा है? गुजरात। 11वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का भी उद्घाटन किया है अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी जी ने। पहले रक्षा विश्वविद्यालय की बिल्डिंग का भी मतलब उसकी बिल्डिंग की नींव या आधारशिला रखी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने। पहली न्यायिक घड़ी लगाई गई गुजरात के हाई कोर्ट में, ये भी याद रखना। ठीक है। और नदियों के सम्मान में नदी उत्सव, विश्व नदी मित्र योजना और मुख्यमंत्री ई नगर मोबाइल ऐप
ठीक है, ये सब किसकी पेशकश है? ये गुजरात की है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, किसान सूर्योदय योजना, ये भी गुजरात की हैं। गिरनार रोपवे का उद्घाटन, सुजलम सुफलम जल संचय अभियान, और ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट द्वारका गुजरात में है। इसको ब्लू फ्लैग द्वारका गुजरात में, इसको यूनेस्को ने शिवराजपुर बीच द्वारका गुजरात में, इसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, यूनेस्को ने दिया है। शिवराजपुर बीच। पहली जिंक की वर्ल्ड की सबसे बड़ी फैक्ट्री गुजरात में लगी। लिथियम की पहली फैक्ट्री ये अपने गुजरात में लगी। जिंक और लिथियम हो गया। अच्छा, और पहला सीएनजी टर्मिनल सुरेंद्रनगर भावनगर गुजरात में लगा। पहला रेशम प्रसंस्करण केंद्र भी सुरेंद्रनगर में बना। वंशोदा गिरी नेशनल पार्क एशियाटिक लाइन के लिए। वंशोदा नेशनल पार्क हो गया। मरीन नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, ये सब किसके हैं? ये अपने गुजरात के हैं। सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर पर, नल सरोवर खजारिया कंकड़िया, खजारिया धोल, ये सब लेक्स गुजरात में हैं। ठीक, बहुत कुछ है, बस इतना याद रखिए। गांधीनगर कैपिटल है, गांधीनगर कैपिटल है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और आचार्य देवव्रत गवर्नर। अच्छा, राज्य ऊर्जा और जल संरक्षण सूचकांक जो है ये नीति आयोग का, इसमें पहले नंबर पे तो गुजरात है, दूसरे नंबर पे कौन है? केरल GK, और तीसरे नंबर पर कौन है? तेलंगाना। बस इतना याद रखिए, गुजरात और केरल, गुजरात केरल, छोटे राज्यों में गोवा। तो ये दो याद रखिए, फर्स्ट और सेकंड। ठीक, क्वेश्चन है, हाल ही में होम्योपैथी पीपल चॉइस वेलनेस, होम्योपैथी पर पीपल चॉइस फॉर वेलनेस, ओन होम्योपैथी, क्या कह रही है? होम्योपैथी पर पीपल चॉइस फॉर वेलनेस, इस एक बैठक का उद्घाटन हुआ है। ये कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। कहाँ इसका शुभारंभ हुआ और उद्घाटन हुआ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी क्वेश्चन है, हाल ही में अभी NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA की बैठक का आयोजन हुआ है। इसमें प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो हमारे वन जलवायु परिवर्तन मंत्री, वन एवं संसाधन मंत्री हैं कौन? भूपेंद्र यादव। इन्होंने अभी NTCA की बैठक का आयोजन हुआ है और इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया है। क्या नाम है? पार्टिसिपेट किया है भूपेंद्र यादव ने NTCA की बैठक के आयोजन में। उसका पता लगाइए, इसका कहाँ पर इसका जो है आयोजन हुआ है। अगर आप बता देंगे तो मैं मान जाऊंगी कि आप थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया एल्यूमिनी पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? तो इंडिया एल्यूमिनी पोर्टल का उद्घाटन, क्या इंडिया एल्यूमिनी पोर्टल का उद्घाटन ये किया है किसने? हमारी विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने। जो देश भर में वैज्ञानिक है वो एक दूसरे से जुड़े रहें, एक दूसरे को हेल्प करते रहें, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते रहें, इसीलिए इंडिया एल्यूमिनी मोबाइल एप्लीकेशन का उद्घाटन हुआ है। और एक और एप्लीकेशन बताई थी आपको मैंने, जो मैंने बताया था उत्तर प्रदेश की 1064 करप्शन हेल्पलाइन, वो भी मोबाइल एप्लीकेशन है, हेल्पलाइन नहीं है एक्चुअली, वो भी मोबाइल एप्लीकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घीड़ मेले का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो घीड़ मेला ये एक धार्मिक मेला है और इसके संस्करण का आयोजन हो रहा है गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी ऑस्ट्रेलिया ओपन फॉर्मूला 1 रेस किसने जीत ली है? ऑस्ट्रेलिया ओपन फॉर्मूला 1 रेस 2022 किसने जीत ली है? जो चार्ल्स लेक्लर इन्होंने फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलिया ओपन चैंपियनशिप जीत ली है 2022 की। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कांगड़ा चाय को GI टैग मिलेगा? तो GI टैग किससे मिलता है? जब कोई चीज़ किसी एरिया में फेमस हो जाती है, उसकी पहचान बनाने और प्राइस में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए तो GI टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलता है। तो GI टैग मिलेगा कांगड़ा चाय को। ये है हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय, हिमाचल प्रदेश की, इसको GI टैग मिलेगा। ठीक है, याद रखना।
प्रेसिडेंट पुलिस कलर अवार्ड इसी में शुरू किया गया था राजस्थान में बच्चों के लिए, सॉरी हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया था। कौन सा, माफ़ कीजिए, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड किसके लिए, हिमाचल प्रदेश की पुलिस के लिए। वो रात हो जाती है ना तो थोड़ा लेजीनेस होने लगती है तो हो जाता है कभी कभी। हिमाचल प्रदेश की पुलिस को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। और अभी बताया ही मैंने आपको, कांगड़ा शहर को जीआई टैग मिला है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो एलपीजी कनेक्शन वितरण करने वाला पहला राज्य है। ठीक है, बहुत कुछ है यहाँ का फेमस, मगर इतना ही याद रखें। ठीक है, तो यही टैग इसको में ग्रेट हिमालयन खीर गंगा पिन वैली, ग्रेट हिमालयन खीर गंगा पिन वैली, ये जो है यहाँ के नेशनल पार्क है। बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा, ये भी एक हेल्पलाइन शुरू हुई थी, वो योजना शुरू हुई थी, सॉरी योजना शुरू हुई थी हिमाचल प्रदेश में। कैपिटल शिमला है। जयराम ठाकुर चीफ मिनिस्टर है और गवर्नर है राजेंद्र हर्लेकर। कौन है, राजेंद्र हर्लेकर। दोस्तों आज का तो ये सेशन कैसा लगा, चैनल को भी सपोर्ट करें। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। दोस्तों 13 अप्रैल का 14 अप्रैल का आप सेशन सुनिए, ठीक है, 14 का। तो ये क्वेश्चन है कि मानव उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। मानव स्पेस को कहते हैं अंतरिक्ष। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया 12 अप्रैल को। ये यूरिन गागरिन के द्वारा 1961 में मानव अंतरिक्ष उड़ान हुई थी, ठीक है, मानव अंतरिक्ष उड़ान हुई थी 1961 में 12 अप्रैल को। तो मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है, 12 अप्रैल को। कब, 12 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी पेरियार मेमोरियल समथपुरम का उद्घाटन कहाँ और किसने किया है। पेरियार मेमोरियल समथपुरम, तो इसका उद्घाटन किया है M.K. स्टालिन, मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के। इन्होंने इसका उद्घाटन किया है पेरियार मेमोरियल समथपुरम का, ठीक है, पेरियार मेमोरियल समथपुरम। इसमें क्या है, 2 लाख इसके तहत घर बनेंगे, जो आवास बनेंगे और फिर उनको हैंड ओवर किया जाएगा जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको। तमिलनाडु में मुदुल नान योजना का शुभारंभ हुआ था। तमिल थाई वस्तु को गीत बना था, ठीक है, तमिल थाई वस्तु को गीत बनाया था अपना। थूथुकुड़ी सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर संयंत्र है, फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ, जो थूथुकुड़ी में स्थापित किया गया है। आर एन रवि इसके गवर्नर हैं और M.K. स्टालिन चीफ मिनिस्टर हैं। चेन्नई कैपिटल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भी पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो शहबाज शरीफ। नवाज शरीफ पूर्व प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के। पूर्व प्रधानमंत्री थे कौन, नवाज शरीफ, उनके भाई थे कौन, तो जो पूर्व प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के नवाज शरीफ, उनके ये नवाज शरीफ के भाई थे शहबाज शरीफ, वो 23वें प्रधानमंत्री बने हैं अभी पाकिस्तान के। उरूज आफ्ताब ने पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है, पाकिस्तान की पहली सिंगर लेडी हैं, याद रखना, ठीक। इस्लामाबाद कैपिटल है। अब्दुल्ला हामिद प्रेसिडेंट हैं और अब्दुल्ला हामिद बांग्लादेश के हैं। आरिफ अलवी तो उरूज आफ्ताब को ग्रैमी पुरस्कार मिला था। और मैंने आपको 2 नाम और बताए कल, और था कल शाहीन 3 मिसाइल का बताया था, मध्यम दूरी की मिसाइल थी पाकिस्तान की। सारे फैक्ट्स बताएं, आप इनको रिवाइज करके रखें। क्वेश्चन है JSW स्टील इस्पात प्लांट को किसकी मंजूरी मिली है। ऐसे सुनिए, JSW उत्कल इस्पात को किस प्लांट की मंजूरी मिली है, तो ग्रीन फील्ड स्टील प्लांट की। ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में ग्रीन फील्ड स्टील प्लांट की मंजूरी मिली है। JSW इस्पात को, ये कच्चा इस्पात और इस्पात का दूसरी तरह से प्रोडक्शन, मतलब इस्पात का प्रोडक्शन करने के लिए बेसिकली ये मंजूरी मिली है। अब उड़ीसा में है तो उड़ीसा की तो आप सारे फैक्ट्स रिवाइज कर लीजिएगा, चाहे वो प्रलय मिसाइल हो या कुछ भी हो,
गणेशी लाल गवर्नर हैं और नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर हैं। भुवनेश्वर कैपिटल है। सारे फैक्ट्स रिवाइज कर लीजिएगा बिना कुछ सोचे समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? हाल ही में 56वां नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? तो असमिया कवि हैं, इनका नाम है अनिल पोकन। ये असमिया कवि हैं, इनको 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलेगा। कौन सा? 56 ज्ञानपीठ पुरस्कार का अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। अमर मित्रा को कौन सा? तो ओ हेनरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने अभी टैंक रोधी मिसाइल हेलेना का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? हाल ही में DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने टैंक रोधी मिसाइल, कौन सी टैंक रोधी मिसाइल? हेलेना का सक्सेसफुली ट्रायल कहाँ किया है? तो राजस्थान के पोखरण रेंज में। राजस्थान के पोखरण रेंज में हेलेना, ये टैंक रोधी मिसाइल है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण DRDO ने किया है। फुल फॉर्म आपको बताती, 1958 में स्थापना हुई, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, जी सतीश रेड्डी हेड है, और इसका वलश्य मूलम विज्ञानम संस्कृत में और स्ट्रेंथ ओरिजिन इन साइंस ये इंग्लिश में। आप दोनों में मोटो याद रखिए, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव कुमार सुब्रमण्यम का निधन हो गया। ये कौन थे? तो कविता और पटकथा लेखक थे। ये इनकी डेथ हो गई। ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अवसर पोर्टल लॉन्च किया है? अवसर, चांस, तो ये जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने, उपराज्यपाल ने। कौशल और प्रतिभा वाले युवाओं से रोजगार के लिए कंपनियों को जोड़ने के लिए अवसर पोर्टल लॉन्च किया है जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यह? गुलमर्ग। और जी यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर हेमिस तो लद्दाख में पहुँच गया है नेशनल पार्क, लेकिन यहाँ किश्तवाड़ है, दचिग्राम है, और एक और है, कौन सा है? दचिग्राम, किश्तवाड़, और एक है, कौन सा है? एक और है यहाँ पर, आपको बता रही हूँ, दचिग्राम, किश्तवाड़ दचिग्राम, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है। डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी का है, गोवा में है। पैडल फॉर डल, ये एक साइक्लोथॉन प्रोग्राम शुरू किया गया था बुनकर के लिए, कार खंडर योजना इसके तहत शुरू हुई थी। ठीक है, यहाँ पर बहुत सी झीलें ना और नृत्य हैं जो मैंने बताए हैं, आपको सब रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने अपने ग्राहकों का अनुभव बढ़ाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है? तो BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसने अभी अपना डिजिटली ग्राहकों के साथ एक्सपीरियंस बेहतर करने के लिए, ग्राहकों के लिए सेवा बेहतर करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। माइक्रोसॉफ्ट सत्या नडेला हेड है, 1975 में स्थापना हुई, वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है। BPCL की स्थापना कब हुई? BPCL की स्थापना हुई 1952 में, और BPCL का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके बताने आपको कौन है CEO। क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने अभी पॉस्थेटिक घुटना बनाया है? तो पॉलीसेंट्रिक पॉस्थेटिक एक घुटना बनाया है, यानी आर्टिफिशियल घुटना है ये बनाया है IIT मद्रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने व्यापार निवेश को बढ़ाने के लिए थाईलैंड के साथ समझौता किया है? किस राज्य सरकार ने व्यापार निवेश को बढ़ाने के लिए थाईलैंड के साथ समझौता किया? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने थाईलैंड के साथ एक समझौता किया है अपने ट्रेड इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए। थाई बेहद करेंसी है, बैंकॉक कैपिटल है, प्रयुत चांग-ओचा ये इसके प्राइम मिनिस्टर हैं। तेलंगाना की बात, हेमा कोहली चीफ जस्टिस, एकमात्र महिला भारत की चीफ जस्टिस हैं तेलंगाना में। के चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर हैं। डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन इसकी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं पुडुचेरी की। अंतर्राष्ट्रीय सुलह मध्यस्थता केंद्र, इसकी स्थापना कहाँ हुई? तो इसकी भी हुई थी तेलंगाना में। और
श्यामा प्रसाद रर्बन मिशन को लागू करने के मामले में टॉप पर है तेलंगाना। पहली डोज लगाने के मामले में कोविड-19 100% लोगों को फर्स्ट डोज लगाने में बिल्कुल नंबर 1 पे रहा। रामप्पा, यह काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, ये जो है इसको अभी यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया है। और माई स्टॉल, ये यहाँ के जेल डिपार्टमेंट ने लगाया। हैदराबाद पुलिस ने महिलाओं के लिए सात अवार्ड भी पास पहल शुरू की। और यहाँ पर समक्का सागर परियोजना, पोंडा पोचम्मा परियोजना और कालेश्वर परियोजना, ये तीनों बन रही हैं। कवल और अमरावती टाइगर रिजर्व है। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी मृगावड़ी और महावीर हरीना वनस्थली ये नेशनल पार्क हैं। हैदराबाद कैपिटल है। तो मैं समझ सकती हूँ कि आपको याद होगा सब कुछ। अच्छा, ये याद रखना, पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना है, ये याद रखना, पूछा जाए तो IIT मद्रास का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इंडिया और US का 2+2 डायलॉग, इंडिया और US का 2+2 डायलॉग कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये न्यू दिल्ली में होगा और इंडिया और US का होगा। इसमें इंडिया के विदेश रक्षा मंत्री और US के विदेश रक्षा मंत्री रहेंगे। ठीक है, याद रखना। 2+2 समिट, ये 2+2 डायलॉग कहते हैं इसको। कभी ये USA में इसका आयोजन होता है। वैसे अभी तो दिल्ली में मैंने पढ़ा था, लेकिन अगर कुछ चेंज होगा तो मैं बता दूंगी आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी कला एवं संस्कृत से संबंधित डेल्फिक खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? कला एवं सांस्कृतिक डेल्फिक खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? तो अपना देश भारत। अंतर्राष्ट्रीय डेल्फिक परिषद की ये घोषणा है कि 2023 में होने वाले कला एवं संस्कृति पर आधारित डेल्फिक खेलों की मेज़बानी भारत करेगा। ठीक है। अच्छा सॉरी, एक बात हाँ बताना भूल गई, ये राष्ट्रीय डेल्फिक खेल है। अंतर्राष्ट्रीय डेल्फिक परिषद ने घोषणा की है कि भारत 2023 के संस्कृति कला पर आधारित राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों की मेज़बानी करेगा। तो ये याद रखना, नेशनल डेल्फिक खेल है। और हाँ, ये बता देती हूँ, मैंने गलत पढ़ दिया, जो पिछले बार का 2+2 समिट था इंडिया USA का, वो न्यू दिल्ली में हुआ था। लेकिन अभी ये चौथे नंबर का 2+2 समिट हुआ है इंडिया USA का। इसका 2+2 डायलॉग या 2+2 समिट और मीटिंग कहते हैं, जिसमें इंडिया के विदेश रक्षा मंत्री और USA के विदेश मंत्री और रक्षा सचिव दोनों शामिल होते हैं। तो ये 2+2 समिट था इंडिया USA का, चौथे नंबर का था, 4th नंबर का। और ये अभी संपन्न हुआ है वाशिंगटन DC में। कहाँ? वाशिंगटन DC में। ये भी क्लियर करवा दूँ साथ के साथ ही, मैं भूल गई थी लास्ट टाइम कब मैंने न्यू दिल्ली का बता दिया था, सॉरी। हाँ, क्लियर करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री ने किसकी और भारत की सीमा पर सीमा दर्शन की स्थापना की है? तो गुजरात के बनासकांठा ज़िले में भारत पाक सीमा, बनासकांठा ज़िला गुजरात, भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन की भी स्थापना की है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। किसने? राजनाथ सिंह जी ने, याद रखना। क्वेश्चन है, मार्च 2022 के लिए ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो मार्च 2022 के लिए ICC के प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं रैचेड हिल्स एंड बाबर आजम। कौन? बाबर आजम, ये पाकिस्तान के, और रैचेड हिल्स, ये दोनों प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के। अभी जो विमेंस वर्ल्ड कप हुआ था 2022 का, ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता था इंग्लैंड को हराकर, याद रखना। और 7 बार ऑस्ट्रेलिया जीत हासिल कर चुका है ICC विमेंस वर्ल्ड कप में। ठीक है, और अभी भी इंग्लैंड को हरा के जीता है। सबसे ज़्यादा रन लेने वाली अभी तक जो महिला रही हैं ICC वर्ल्ड कप में, वो मिताली राज। सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली महिला जो रही हैं, वो रही हैं झूलन गोस्वामी। और अंडर 19 2022 का ICC वर्ल्ड कप की जो मेज़बानी करेगा वो कौन करेगा? वेस्ट इंडीज़। ICC के एलीट पैनल में कौन शामिल हुए हैं? तो उनका वो हुए अरविंद मेनन। कौन है? अरविंद मेनन, एलीट पैनल में। ठीक, और ये है भारतीय एम्पायर है, ये नितिन मेनन, क्या नाम है? अरविंद नहीं, नितिन मेनन, जिनको
आईसीसी एलीट समिति में शामिल किया गया है। नाम है नितिन मेनन, अरविंद मेनन नहीं, सॉरी, नितिन मेनन। आईसीसी पुरुष समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सौरभ गांगुली। और अभी जो मेंस वर्ल्ड कप 2022 आईसीसी का, वो कहाँ हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। विमेंस वर्ल्ड कप के बारे में तो बता ही दिया आपको। तो ये सब हैं, इतने क्वेश्चन हैं अभी मेरी नज़र में जो इम्पोर्टेंट हैं। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से स्थापना 1909 में हुई थी और दुबई में हेडक्वार्टर, ग्रेग वार्करले चेयरपर्सन। और मैंने आपको सीईओ का नाम बताया, ज़रा बताइए कौन है? जियोफ अलार्डिस्क, ठीक है। और एक और बात, आईसीसी का जो हाँ, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के, चलिए वो छोड़िए। आईसीसी का जो वर्ल्ड कप 2021 का था, वो कहाँ हुआ था? ओमान और यूएई में। कहाँ? ओमान और यूएई में, याद रखना, 2021 का। ठीक है, तो ये था जी 14 और 13 का सेशन। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।